हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज आपके लिए फिर से मैं डायग्नोजिबिलिटी पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था, इसी बेस पे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें चेक करना है कि दी गई जो मैट्रिक्स है वो डायग्नोजिबल है या नहीं। इससे पहले दिसंबर 14 में आ चुका है, फिर जून 17 में मैं 2 क्वेश्चन डाल रहा हूँ आज आपके लिए। और इसके लिए आप आई पे जाके मेरा पहले वाला क्वेश्चन चेक करिए, उसको देखिए, उसको देखने के बाद यहाँ आइए। और ये दोनों क्वेश्चन देखने के बाद मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे और 100% सही करोगे। जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है हमें, एम जी एम, और जो आइगन वैल्यूज़ दे रखी है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं। तो पहले देखते हैं जून 17 का जो क्वेश्चन आ रखा है पार्ट सी में, उसमें हमें चेक करना है डायग्नोजिबल है या नहीं ओवर आर। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। और हम जानते हैं कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही क्या होते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हमारे पास आइगन वैल्यूज दे रखी है 1, 4 और 6, जो कि कैसी है, डिस्टिंक्ट है। और प्रॉपर्टी है इसकी, अगर आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दे रखी है तो डेफिनेटली वो डायग्नोजिबल होगा। तो ऑप्शन ए इज डायग्नोजिबल। इसके बाद ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में कोई अपने को ट्राइंगल मैट्रिक्स नहीं दे रखी, इसका मतलब हमें इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। आइगन वैल्यूज फाइंड करना आपको आता है, बीएससी का टॉपिक है। फिर भी अगर नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बीएससी का टॉपिक भी आपके लिए डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं इस प्रकार से, माइनस लेमडा इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस लेमडा इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अब 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू कर देंगे तो ये जगह लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। इसके बाद हमारे पास इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आएगा माइनस लेमडा 1 0 -1 माइनस लेमडा 0 और 0 0 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको जो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है माइनस का लेमडा, अंदर लेमडा से इसको इंटू करना है हमें, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा और प्लस का लेमडा स्क्वायर, फिर -1, ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा -1 और प्लस ये 0 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो हम लेमडा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा, बाहर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, अंदर क्या बच गया -1 प्लस लेमडा, तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा -1। और इसमें इसके बाद ये यहाँ पे -1 और लेमडा -1 इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लेमडा स्क्वायर -1, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो लेमडा -1 इक्वल टू 0। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास लेमडा बराबर 1 आ गया इससे। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे और जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास आइगन वैल्यू जा रही है 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब देखने वाली बात यह है कि आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है डायग्नोजिबल ओवर आर। तो हमें आर के लिए चेक करना है और हमारे पास आइगन वैल्यू जब वो इमेजिनरी आ रही है, आयोटा आ रही है, इसका मतलब डायग्नोजिबल नहीं है। ऐसा कोई भी केस हो, अगर आपको आर के लिए दे रखा है और
हमारे पास आइगन वैल्यूज इमेज नहीं आ रही है, इसका मतलब वो डायगोनाइजेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं बी डायगोनाइजेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में देखते हैं 1 2 3 2 1 4 3 4 1। ये किस प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान से देखने में पता चलता है 2 2 3 3 4 4 ये प्रकार से हैं। सारे इसके जो एलिमेंट्स है वो रियल है, तो हम इसको बोलते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये सीधा रिजल्ट है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनाइजेबल ओवर आर। तो सीधा रिजल्ट याद रखना है, उससे ये भी क्या हो जाएगी, डायगोनाइजेबल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन डी, ये है 0 1 2 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे ये फिर से हमें क्या दे रखी है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज है। तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज है, तीनों क्या है, 0 हो जाएगी। और तीनों आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, हम इसका एक रिजल्ट है सीधा सा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी डायगोनाइजेबल हो सकती है जब वो क्या है, जब वो जीरो मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते तब हम इसको कह सकते थे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स है तो ऑटोमेटिक डायगोनाइजेबल हो जाती। तो इसका मतलब ये भी डायगोनाइजेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे सी और डी सीधे रिजल्ट बेस पे हो रहे हैं। बी में हम आइगन वैल्यू फाइंड करके निकाल सकते हैं, ए में हमें आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट दे रखी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है नॉर्मल सी, और ये आसानी से हो रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इस बार 17 में आया है और जून 19 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है वो दिसंबर 2014 में आया हुआ है, पार्ट बी का है। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर आर, यानी इनमें से कौन सी डायगोनाइजेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं किस प्रकार की मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है वो इसके हो जाएंगे उसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो वो अपने को दे रखी है 1 1 और 2। अब जब हमें पता है डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमने जो पहले वीडियो डाला था उसमें एक प्रॉपर्टी थी पहले वाली जिसमें एम जी एम फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ लेमडा 1 की एम तो हमें पता है कितनी है, जितनी बार आता है जितनी बार रिपीट हो रहा है वही उसकी एम हो जाती है। तो एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 ये कितनी होगी, 2। दूसरा जीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है माइनस लेमडा आई, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो ये देखते हैं क्या आता है। ए अपने पास 1 1 0 0 2 0 0 0 1 माइनस लेमडा अपने को 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया सीधा, ठीक है। इसको और सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 माइनस 1 ये हो गया 0, ठीक है। इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या कह सकते हैं इसको R2 इस प्रकार से होगी कि R2 माइनस R1 कर दें। तो ये करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो आ जाएगी 0 1 0 और 0 0 0 0 0 0। तो इसकी जो रैंक है वो कितनी है, इसमें देखो 2 रोज है वो पूरी 0 है, 1 रो नॉन 0 है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। तो हमारे पास क्या आया, रैंक ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब हमें जीएम फाइंड करनी है लेमडा इक्वल टू 1 की। तो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है कितना है, 3 है, तो n की जगह मैंने लिख दिया 3 माइनस इसकी रैंक 1 इक्वल टू
2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GM इक्वल टू क्या आ रहा है 2, AM2 था ही, इसका मतलब दोनों इक्वल है, और जब इक्वल है तो दोनों, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज A इज डायगोनाइजेबल। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या देखना है, नॉट डायगोनाइजेबल, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें नोट चाहिए, लेकिन ये निकल गई। बी देखो सीधा दे रखा है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स 1 2 3, इसके आइगन वैल्यूज हो गई, और आइगन वैल्यू जो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये भी डायगोनाइजेबल होगी। सी ये भी कैसी है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, देखते हैं सी, और इसकी आइगन वैल्यू जो मैं दे रखी है 1 1 2। ठीक है, अब हमें 1 की AM तो हमें पता है कितनी है, वो हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, और सेम वही ऊपर जैसे हमने किया था GM निकालने के लिए वही करना है हमें। A माइनस लेमडा अपने को दे रखा 1 इंटू आई, तो ये अपने पास देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0, सॉरी सी 1 माइनस 1 0, और ये 1 0 0 0 0 0 0 1। तो अब आप देख सकते हैं इसको हम और आगे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे केवल ए की जो रो है वो 0 है, 2 रो नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक A माइनस आई हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और हमारे पास GM लेमडा इक्वल टू 1 कितनी आ गई, टोटल ऑर्डर मैट्रिक्स माइनस उसकी रैंक इक्वल टू 1। या एक इसका सीधा दूसरा तरीका है कि ये जो आ रही है लास्ट में फॉर्म, इसकी नलिटी देख लो सीधा, इसकी नलिटी 1 है तो सीधा 1 आ गया, कैसे भी सोच सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो GM 1 आ रहा है, AM 2 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है इसका सीधा सा मतलब है वो डायगोनाइजेबल नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है, आपको एक ऑप्शन सही मिल गया तो यहीं रुक जाना है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो अगली मैट्रिक्स है वो भी कैसी है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज भी कैसी है 1 2 3, डिस्टिंक्ट है, तो सीधा डायगोनाइजेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे दिसंबर 2014, जून 2017, और इससे पहले मैं ये डाल चुका हूँ जो जून 2019 का। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को देख लें तो आपके ये डायगोनाइजेबिलिटी का टॉपिक एकदम, अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो एकदम क्लियर है, आप 100% सही करके आओगे। आगे भी वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, अगर आपने मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे तो उनको देखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए। चैनल से अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। Caught in the crossfire.